हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में नाव और धारा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो कि आर्मी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और जो छात्र स्पेशल बैच ज्वाइन किए हुए हैं आर्मी का, तो आप लोगों को ये तो बेसिक है, आप लोगों को टाइप वाइज प्रत्येक टाइप के सभी क्वेश्चंस आपको स्पेशल बैच में उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो आप लोग बेसिक यहाँ से पूरा कवर कर लीजिएगा और इसमें देखिएगा केयरफुली होकर के। सबसे पहले नाव और धारा से संबंधित प्रश्नों को हल करने से पहले 4 वेरिएबल की जरूरत होती है जानने की। देखिए यहाँ पर जैसे नाव की चाल यदि प्रश्न में लिखा है तो उसको इंडिकेट करेंगे BS यानी बोट स्पीड। इसी तरह यदि धारा की चाल है तो उसको लिखते हैं फ्लो स्पीड, इसको इंडिकेट करेंगे एक शब्द में फ्लो स्पीड। और धारा की दिशा में यदि चाल दिया है प्रश्न में तो उसको स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम बोलते हैं यानी DS ऐसा लिखा जाएगा। और धारा की विपरीत दिशा में यदि चाल दिया है तो स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम यानी UPS आपको शॉर्टकट में इस तरह लिखना होगा। तो नाव की चाल को BS यानी बोट स्पीड, धारा की चाल को इंडिकेट करते हैं फ्लो स्पीड से, धारा की दिशा में चाल यदि दिया है तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम DS, और धारा की विपरीत दिशा में चाल दिया है तो स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम यानी UPS। इस तरह से इसको लिखते हैं। अब एक एग्जाम्पल के तहत देखिएगा, और इसमें आवश्यकता होती है केवल 2 वेरिएबल प्रश्न में दिए रहें तो 2 वेरिएबल दे करके और फिर शेष 2 वेरिएबल में से किसी एक का मान पूछ लेता है। जैसे यहाँ पर 4 वेरिएबल हैं तो 4 में से 2 का मान दे करके और शेष 2 में से किसी का मान पूछ सकता है। तो जैसे देखिए बोट स्पीड यहाँ पर मतलब नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल दिया है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, एक एग्जाम्पल के लिए है। और धारा की चाल दिया है मतलब इसको लिखेंगे फ्लो स्पीड, धारा की चाल दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये स्थिर जल में दोनों की चाल दे दिया। अब कह रहा है कि धारा की दिशा में चाल ज्ञात करना है। धारा की दिशा में चाल का मतलब स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, ये क्वेश्चन मार्क कर दिया। या फिर पूछ सकता है कि धारा की विपरीत दिशा में चाल ज्ञात करें तो स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। तो ये 4 वेरिएबल ही महत्वपूर्ण है। तो किन्हीं 2 वेरिएबल के मान यदि दे करके और शेष 2 बचे तो इनमें से किसी एक का मान पूछ लेता है। तो जब डाउन स्ट्रीम निकालना होगा, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में चाल, तो इसका फार्मूला होता है, इस फार्मूले का आप लोग लिख लेंगे कि बोट स्पीड नाव की चाल और प्लस फ्लो स्पीड धारा की चाल, दोनों को जोड़ दिया जाता है तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम आ जाएगी। तो देखिए इसका मान निकालेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे तो 7 और प्लस 3 तो ये बराबर हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगी धारा की दिशा में चाल। और धारा की विपरीत दिशा में चाल यदि निकालना है तो यहीं पर माइनस कर देते हैं, मतलब बोट स्पीड माइनस फ्लो स्पीड, ये दोनों को आपस में घटाएंगे। तो ये 2 फार्मूले आप लोग याद कर लीजिएगा दोनों का। तो देखिएगा धारा की विपरीत दिशा में चाल जब निकालना होगा तो दोनों को आपस में माइनस करेंगे, 7 माइनस 3 तो वैल्यू बचेगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक एग्जाम्पल के लिए है, तो मतलब 2 वेरिएबल 2 के दे दिया मान प्रश्न में। आप लोगों को प्रश्न में लैंग्वेज पर ध्यान देना है, मतलब भाषा पर, और किसका मान दिया है ये पहले कैच करना है क्वेश्चन से। और यदि ये पता चल जाए तो 2 वेरिएबल के मान दे करके और शेष 2 में से किसी का पूछ सकता है। जैसे सेकेंड टाइप का एग्जाम्पल इसी में देखिएगा। अब ये आपके सामने 4 वेरिएबल लिखे हुए हैं। तो मान लीजिए कि धारा की दिशा में चाल दे दिया 10 किलोमीटर प्रति घंटा प्रश्न में दिया है, और धारा की विपरीत दिशा में चाल दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर पूछ लेता है कि नाव की चाल ज्ञात करें स्थिर जल में या फिर धारा की चाल ज्ञात करें, 2 में से किसी एक का मान पूछेगा 2 वेरिएबल के मान दे करके। तो आप प्रश्न से पहले देख करके लिख लेंगे, और मेन होते हैं ये 4 वेरिएबल। तो जैसे बोट स्पीड निकालना है यानी नाव की चाल, तो यदि दोनों के मान दिया है तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम और प्लस स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दिया जाता है। तो ये आ जाएगा नाव की चाल। नाव की चाल निकालने का ये फार्मूला हो गया। अब जैसे इसमें निकालना है फ्लो स्पीड, तो सेकेंड फार्मूला आप लोग लिख लेंगे धारा की चाल। फ्लो स्पीड का मतलब ये देखिए धारा की चाल। तो जब धारा की चाल निकालना होगा तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम माइनस आपस में घटा देंगे स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, घटा करके 2 से भाग कर दिया जाता है। तो ये 2 फार्मूले, इनको भी आप लोग याद कर लेंगे। अब जैसे बोट स्पीड निकालना है नाव की चाल, तो दोनों को जोड़ करके मतलब 10 प्लस 4 भाग कर देंगे 2 से, तो 10 4 14, 14 में 2 से भाग करेंगे तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ जाएगी नाव की चाल। और इसी में इन दोनों को आपस में माइनस कर लेते हैं जब धारा की चाल निकालना होगा, और 2 से भाग कर देंगे। तो दोनों को माइनस करके 2 से भाग, तो 10 में 4 घटाएंगे 6, 6 में 2 से भाग करेंगे तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये बेसिक आप लोग इसी तरह इसको कवर करिए। अब देखिए इसमें सवाल किस किस टाइप से पूछ सकता है और देखेंगे इसमें। टाइप फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक नाव की स्थिर जल में चाल
8 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाविक की धारा की दिशा में चाल ज्ञात कीजिए। जब भी बोट एंड स्ट्रीम नाव और धारा का प्रश्न आए तो पहले तो 4 वेरिएबल लिख लीजिए। मतलब नाव की चाल बोट स्पीड कहलाता है, धारा की चाल को फ्लो स्पीड इंडिकेट करते हैं, धारा की दिशा में चाल डाउन स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम और धारा की विपरीत दिशा में चाल स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। ये पहले 4 वेरिएबल आपको इसी तरह ज्यों का त्यों लिख लेना है। अब देखिए प्रश्न में लैंग्वेज देख लीजिए क्या कह रहा है, किसका मान दिया है। तो एक नाव की स्थिर जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब बोट स्पीड दिया है, नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल प्रश्न में देखिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल लिख लेंगे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का मान दे दिया, नाव की चाल और धारा की चाल। फिर कह रहा है कि नाविक की धारा की दिशा में चाल ज्ञात करें, तो मतलब स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम पूछ रहा है, ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला बताया गया है जस्ट अभी, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम का, कि बोट स्पीड और प्लस फ्लो स्पीड दोनों को जोड़ दिया जाता है। जब भी स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम निकालना हो तो ये फार्मूला होता है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो उत्तर आ जाएगा, मतलब 8 + 3 तो हो जाएगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये वैल्यू आ जाएगी 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगी धारा की दिशा में चाल। इस तरह फाइंड करते हैं। तो किन्हीं भी 2 वेरिएबल का मान देके तीसरे का मान पूछ सकता है, 4 वेरिएबल है या चौथे का। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा और आप लोग लैंग्वेज पर ध्यान देंगे, प्रश्न की भाषा क्या कह रहा है। तो देखिए, एक नाविक स्थिर जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। यदि नदी का जल प्रवाह 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो जल प्रवाह के प्रतिकूल नाविक की चाल ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आप लोग जब प्रश्न आए तो सबसे पहले 4 वेरिएबल लिख लीजिए। नाव की चाल मतलब बोट स्पीड, फिर धारा की चाल यानी फ्लो स्पीड, और यहाँ पर धारा की दिशा में चाल तो मतलब स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, और धारा की विपरीत दिशा में चाल स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। ये 4 वेरिएबल पहले लिख लीजिए। अब भाषा देख लीजिएगा, प्रश्न में किसका 2 वेरिएबल का मान दिया हुआ है। तो कह रहा है कि एक नाविक स्थिर जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। तो नाव की स्पीड दिया है, यानी बोट स्पीड दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये प्रश्न से आप लोगों को देख करके वैल्यू लिखना है। फिर कह रहा कि नदी का जल प्रवाह 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मतलब धारा की चाल दिया है, तो फ्लो स्पीड की वैल्यू लिखेंगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछ रहा है कि जल प्रवाह के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है धारा की विपरीत दिशा में चाल, इसका मान पूछ रहा है। नाविक की चाल क्या होगी, जल प्रवाह के प्रतिकूल, तो इसका मान निकालना है। तो अभी फार्मूला बताया गया है कि अप स्ट्रीम निकालना हो, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, तो बोट स्पीड माइनस फ्लो स्पीड, ये फार्मूला होता है। इसको आप लोग कंप्लीट रखेंगे तो आपस में घटा दीजिए, 15 - 4 तो वैल्यू हो जाएगी 11 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह फाइंड करते हैं। तो 2 का मान दे करके कोई भी किसी भी 2 का मान पूछ रहा हो तो फार्मूला आप लोग अप्लाई करिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट टाइप का तीसरा क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से व धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। तो धारा की गति क्या होगी, तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो 4 वेरिएबल लिखिए। नाव की चाल मतलब बोट स्पीड, धारा की चाल का मतलब फ्लो स्पीड, फिर धारा की दिशा में चाल तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, और धारा की विपरीत दिशा में चाल का मतलब होता है स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। ये 4 वेरिएबल पहले लिख लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो धारा की दिशा में चाल दे दिया है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वैल्यू लिख लेंगे। और क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिएगा, 4 में से 2 के मान दिया रहता है, और धारा की विपरीत दिशा में दिया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि धारा की गति क्या होगी, मतलब फ्लो स्पीड पूछ रहा है, धारा की गति। तो फ्लो स्पीड निकालने का फार्मूला अभी बताया गया है कि स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में चाल माइनस स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम धारा की विपरीत दिशा में चाल, घटा करके 2 से भाग कर देना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 11 - 8, भाग करेंगे 2 से, तो 11 में 8 घटाएंगे तो 3, 3/2। अब 3 का हाफ होगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही फाइंड करना था इसका मान। तो इस तरह फार्मूला अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर देखिए। एक व्यक्ति अपनी यात्रा धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करे
तो उसकी वास्तविक चाल क्या होगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर वेरिएबल लिख लेंगे, 4 वेरिएबल। बोट स्पीड मतलब नाव की चाल, फ्लो स्पीड का मतलब होता है धारा की चाल, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में चाल, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम का मतलब होता है धारा की विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर देखिएगा आप 4 वेरिएबल में से 2 के मान दिया हुआ है। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा धारा के प्रतिकूल का मतलब धारा की विपरीत दिशा में, तो ये यहाँ पर स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम की वैल्यू दिया है पहले, तो ये यहाँ पर प्रश्न में जिसका मान दिया है वही लिखना है। अब कह रहा है कि धारा के अनुकूल चलता है तो 28 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मतलब धारा की दिशा में, अनुकूल का मतलब होता है धारा की दिशा में, ये वैल्यू दिया है 28 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि उसकी वास्तविक चाल ज्ञात करें, मतलब बोट स्पीड निकालना है, धारा की चाल नहीं पूछ रहा है, उस व्यक्ति की चाल पूछ रहा है, तो यहाँ बोट स्पीड फाइंड करेंगे। अब बोट स्पीड का फार्मूला होता है स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, दोनों को जोड़ करके 2 वैल्यू दिया है, भाग कर देंगे 2 से। तो यहाँ पर देखिएगा 28 और प्लस 16 भाग करना है 2 से, तो 28 16 44 हो जाएगा, 8 14 के 4 हासिल 1 2 1 3 1 4, और भाग करेंगे 2 से, तो 2 1 कम 2 22 दूनी 44, तो मतलब 22 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ये हो जाएगी बोट स्पीड, मतलब उस व्यक्ति की वास्तविक चाल। तो इस तरह से फाइंड करते हैं। और ये टाइप फर्स्ट के 4 क्वेश्चन हो गए। तो इस टॉपिक में 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये टाइप फर्स्ट के 4 क्वेश्चन हो गए। और जो छात्र आर्मी का स्पेशल बैच ज्वाइन किए हुए हैं तो उनको वहाँ पर सभी टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे और विद सोल्यूशन रिकॉर्डेड वीडियो। और आप लोग यदि फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई हो गए हैं और रिटन की तैयारी कर रहे हैं तो ये 7987901796 ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, तो इस पर संपर्क करके आप स्पेशल बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन टॉपिक वाइज करवाया जाएगा और साथ में स्पेशल PDF फाइल भी उपलब्ध करवाया जाएगा।